जीरापुर में है। और जीरापुर में जैसे कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा, एक जमीनी विवाद चल रहा है जिस पर देवकरण गुजर नाम का व्यक्ति आनंद स्वरूप मुंदड़ा के ऊपर आरोप लगाता है कि उन्होंने मेरी जमीन हथिया ली। उसी को लेकर हम आज हमारी जो साइट में बैठे हुए हैं आनंद स्वरूप मुंदड़ा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप पे आरोप लग रहे हैं कि मेरी जमीन हड़प ली गई है भूमाफियाओं ने, आपको भूमाफिया बताया गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? भैया, ना तो मैंने आज तक किसी की जमीन हड़पी और ना है, मेरे खुद की व्यक्तिगत जमीन है। आज से 24 साल पहले मैंने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री है, जीरापुर का नक्शा नहीं है। आज 2000 से उस नक्शे के आधार पर मेरी रजिस्ट्री है। मैं मेन रोड पे बैठा हुआ हूँ और मेरी खुद की व्यक्तिगत जमीन है और टैक्स भी दे रहा हूँ और डाइवर्शन भी करवा रखा मैंने, और मेरा खुद का बंगला है। आप चाहे जिससे पूछ सकते हैं, अड़ोस पड़ोस सभी से पूछ सकते हैं कि आनंद स्वरूप मुंदड़ा की ये जमीन है कि नहीं है। अच्छा, आरोप लगाया गया, ये जो आप पे आरोप लगा है, ये व्यक्ति कौन है फिर? मैं इसको पहचानता ही नहीं हूँ कि ये कौन है। मैंने हिंदू सिंह गुजर से ली है जमीन। जमीन लेने में तो मैंने गिरधारी लाल जी की पत्नी से जमीन ली थी, जो आज 24 साल हो गए। 24 साल पहले लेने के बाद में उनकी जमीन पूरी ले ली थी मैंने। उसको मैं उनने फिर क्या नाम है, मेरे उनकी एक 100 बीघा जमीन थी, वो 100 बीघा जमीन की मेरे पास रजिस्ट्री है और वो जमीन मेरी है, न कि उनकी जमीन है। अच्छा, कुल मिला के ये है कि आपके पास आपकी जितनी भी जमीन है वो सबके आपके पास डॉक्यूमेंट है? सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अच्छा, ये जो कोई देवकरण गुजर है, ये आप पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? ये मैं जानता नहीं कि ये कौन है। अच्छा, आप जानते ही नहीं? जानता नहीं, मैं तो हिंदू सिंह गुजर को जानता हूँ सिर्फ। वो बता रहे हैं मेरे पिताजी हिंदू सिंह गुजर है, उनके नाम पे पहले जमीन करवा दी। बता रहा है, वो लोगों को बता रहा है कि मेरे पिताजी मर गए, जबकि उसके पिताजी जिंदे हैं। उनको ही बुला के पूछा जाए कि तेने जमीन दी कि नहीं दी, और नहीं होगा तो जो बीच में आदमी थे उन लोगों को बुला के और मैं आपको रूबरू में करा दूंगा, बयान करा दूंगा मैं उनसे। और मेरे पास रजिस्ट्री है। आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है? पूरे डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, टैक्स देता हूँ। अच्छा, एक बात और ये है कि उन्होंने कहा कि उनकी जमीन जो इस टाइम पे जमीन है मेरी, देवकरण गुजर बोल रहे हैं कि मेरी जमीन उनके पास है और उस जमीन का अभी भी मैं राजस्व भरता हूँ, टैक्स भरता हूँ, पूरा जो भी है वो हो रहे हैं। 50-60 कमरे बता रहे हैं, उसमें 40-50 कमरे और एक कोठी बनी हुई है, उसका पूरे का राजस्व का जो भी आता है खर्चा और वो टैक्स वगैरह वो मैं देता हूँ। तो इसमें कितनी सच्चाई? भैया, मेरी बात सुनो, वो कहाँ से भरेगा? जमीन ही मेरी है, मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन का टैक्स मैं भर रहा हूँ। नगर पालिका में अंदर जाके पूछ सकते हैं कि टैक्स कौन ले रहा है। टैक्स वगैरह भरते होंगे तो आपके पास रसीदें होंगी? रसीदें है मेरे पास। टैक्स भर रहा हूँ, ऑनलाइन भर रहा हूँ, रसीद है मेरे पास। कितने साल से बना हुआ है ये मकान? ये बना हुआ मेरा 2005 से। 2005, मतलब लगभग 24-25 साल हो गए। 24-25 साल हो गए मेरे को। तो भैया, पहला जो पक्ष है देवकरण गुजर वाला, वो तो आपने सभी ने सुना ही होगा। ये आनंद स्वरूप मुंदड़ा जी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने भूमाफिया और जमीन हड़पने का काम ऐसा किया है। ये देवकरण गुजर का आरोप था, तो उन्होंने क्लियर किया कि मेरे पास इसके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब है, मैं टैक्स भी भरता हूँ, तमाम चीजें इन्होंने बताई। जी सर। और आपको मैंने रजिस्ट्री बताई? बिल्कुल, देखिए, और मैं भी मेरे दर्शकों को बता दूं, 279 आ रहे हिंदू सिंह जी गुजर ने मेरे को जमीन दी है। उसकी बड़ी माँ ने मेरे को 279 आरा जमीन दी है। 558 आरा मेरे पास जमीन है, वो मेरी व्यक्तिगत है और दोनों की रजिस्ट्री है मेरे पास। तो दर्शकों, ये आनंद स्वरूप मुंदड़ा जी का बयान था। इन्होंने बताया कि मेरे पास तमाम कागज है। वो जो कागज इन्होंने बताया, उधर से भी उन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने जमीन मेरी हड़पी है, आनंद स्वरूप जो मुंदड़ा जी है इन्होंने। और इन्होंने बताया कि भाई मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, मैं खुद भी टैक्स भरता हूँ। तो दोनों में से जो भी है वो शासन प्रशासन तय करेगा, लेकिन दोनों का जो पक्ष है हमने आप तक पहुंचाया है। सर, जैसे उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं, तो इसमें आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? मेरी आगे की रूपरेखा है, मानहानि का दावा लगाऊंगा मैं और व्यक्तिगत लगाऊंगा ऐसे में। और गवर्नमेंट के जो अधिकारी है वो निर्दोष है, न कि उनके ऊपर कोई लेन देन का कोई वो आरोप है। एक और उन्होंने आरोप लगाया कि भाई वो दबंग है, पैसे वाले हैं, तो वो सबको खरीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं। कलेक्टर, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब तक भी। भैया, ना तो आज तक मैंने कलेक्टर साहब के पास गया, ना एसडीएम साहब के पास गया, ना तहसीलदार साहब के पास गया, ना पटवारी जी के पास गया। जितने भी आरोप बताए वो सब गलत आरोप है। और उसमें पैसे देने का कौन सा काम पड़ा? जब चीजें मेरी है तो काय के लिए मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा और एसडीएम साहब के पास जाऊंगा और काय की रिश्वत दूंगा? ये मेरा कहना है।
और शासन प्रशासन भी इस पर ध्यान दे कि जो आदमी निर्दोष ब्लेम कर रहा है, एक छवि खराब करने सभी का कर रहा है, ब्लेम कर रहा है कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार पे और पटवारी पे, वो क्यों नहीं शासन द्वारा उसको व्यवस्थित कराई जाए, कार्रवाई की जाए। ये आनंद स्वरूप मुंद्रा जी का कहना है कि भाई वो प्रशासन तक की छवि को धूमिल कर रहा है, मेरी तो ठीक है उसने की है, लेकिन प्रशासन तक उसने ये बोला है कि वो जो है कलेक्टर एसपी सब जितने भी जो भी लोग हैं प्रशासन के, वो भी रिश्वत का काम करते हैं, रिश्वत लेने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब इनका ये है कि मेरी तो छवि धूमिल की है लेकिन प्रशासन तक को भी उसने नहीं छोड़ा है। तो ये तो खैर बोल रहे हैं कि मैं भी मानहानि का केस लगाऊंगा, बाकी जो भी निष्कर्ष निकल के आता है आपको हम बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बताया मैंने। बिल्कुल डॉक्यूमेंट की बोल रहे हैं सर, अभी दिखा भी दिए मेरे को, लेकिन और मैं आपको आपकी जो स्क्रीन चल रही है इस पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच, देखते रहिए तेजस।